Hello friends, welcome. So as we are continuing animations from last few lectures, last few videos, okay, and practical also. So again we are focusing on another type of, we are going to discuss another type of animation, that is interpolated property animations. So far we have discussed three type of animations: twin animations, where we have discussed alpha, translate, rotate, scale, okay, in both ways, defining them in XML as resources, as well as defining them as in Java file, that is activity, that is programmatically. Okay, then we have discussed frame by frame animation, and in the last lecture we have discussed layout animations. Now yet another type of animation, which is property animation, interpolated property animations. Very simple, but in discussion it may look like complex, but while implementing it is very simple and easy to understand. In both way we can implement it. We can define it in XML also, and we can define it in programmatic way, that is in Java. Okay, property animations are defined by defining, modifying the property values. As the name suggests, this animation is based on properties. Okay, for example, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना, ऑब्जेक्ट को स्केल करना, उसकी साइज बढ़ाना, तो वो स्केल एक प्रॉपर्टी है. ऑब्जेक्ट को रोटेट करना 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो वो भी एक उसकी प्रॉपर्टी है. तो रोटेशन के केस में प्रॉपर्टी क्या होती है? रोटेशन होती है. और स्केलिंग के केस में प्रॉपर्टी स्केल. उसी तरह से ट्रांसलेशन जब करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसका लोकेशन चेंज करते हैं, तो वो एक्स और वाई उसकी प्रॉपर्टी है जो चेंज करते हैं हम. फिर अल्फ़ा प्रॉपर्टी है. ओके, तो इसे इन अलग अलग प्रकार के एनिमेशंस को यहाँ पे इस मैकेनिज़्म में प्रॉपर्टी कहा गया है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बदलते हैं. साथ ही एट्रीब्यूट सेट कर सकते कि वो एक साथ एक से ज़्यादा एनिमेशंस है तो एक साथ परफॉर्म होंगे, सिक्वेंशियली होंगे, डिले होगा या नहीं, ड्यूरेशन कितना होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो इट डिफाइंस ट्रांजिशंस, दैट इज चेंजेस इन प्रॉपर्टीज विदाउट मेंशनिंग द विजुअल ऑब्जेक्ट. तो जैसा कि हमने ट्विन एनिमेशन में देखा था कि जब हम XML में डिफाइन करते तो हम ये डिफाइन करते कि भाई क्या होगा, स्केल होगा, ट्रांसलेट होगा, रोटेट होगा, लेकिन कौन होगा ये हम मेंशन नहीं करते. वो हम रन टाइम प्रोग्रामेटिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पे उस एनिमेशन को अप्लाई करते हैं, तब उसकी असर होती है. ओके, सो सेम थिंग हियर ऑल्सो, इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर यूजिंग प्रॉपर्टी. तो ये जो एनिमेशन है वो एनिमेशन का बिहेवियर, मतलब कि ऑब्जेक्ट में क्या बदलाव होगा, क्या असर होगी ऑब्जेक्ट में, वो प्रॉपर्टी के माध्यम से बताता है. We can modify any property of an object using property animator to transition from one value to another over a given period of time and setting the repetitive behavior also. So मैंने जैसा कि आपको कहा कि हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ मेंशन करेंगे कि भाई स्केल प्रॉपर्टी उसकी चेंज होनी चाहिए, ऐसा हम कहेंगे. फिर फ्रॉम वैल्यू 1 टू वैल्यू 2, डिले 500 मिलीसेकंड्स, ड्यूरेशन 2500 मिलीसेकंड्स. फिर रिपीट बिहेवियर, रिवर्स और रिस्टार्ट एट्सेट्रा. तो वो इस तरह से हम इसको सेट करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज उसके इम्प्लीमेंटेशन में होगा, वो हम देखेंगे. ओके, वी कैन यूज़ प्रॉपर्टी एनिमेटर्स. यहाँ पे उसको क्या कहा गया है? एनिमेटर्स, क्योंकि ये एनिमेट करता है किसी को, to create a smooth transition for anything within our code. We don't even need to mention the visual object. ये तो मैंने आपको बताया कि हम एनिमेशन सीक्वेंस डिफाइन करेंगे कि भाई ऐसा होना चाहिए. वो किस पे होगा ये हम बाद में प्रोग्रामेटिक वे में डिफाइन करेंगे. तो पहले जब एनिमेटर को डिफाइन करेंगे तो वो केवल सीक्वेंस डिफाइन करेगा कि ऐसा 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 होगा. It is a very interesting and powerful tool that can be used from a simple view effect such as moving, scaling, fading to complex animations including runtime layout changes also. ये एक ऐसा एनिमेशन है कि जिसमें आप सिंपल एनिमेशंस जो हमने डिस्कस की है, मूविंग मतलब कि ट्रांसलेशन,
फैडिंग दैट इज़ अल्फ़ा, स्केलिंग, रोटेशन, ये सभी भी कर सकते हैं। और एडिशनली हम किसी भी लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं इस एनिमेशन के द्वारा। So let us see how can we define, how can we create property animators. The simplest technique for creating property animations is using an object animator. तो यहाँ पे आपको एक जो नोड यूज़ करना है वो है ऑब्जेक्ट एनिमेटर। The object animator class includes static methods to easily create animation that transitions the specified property of the target object between the values provided. तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट एनिमेटर क्लास या नोड का यूज़ करेंगे और उसमें ऐसी स्टैटिक मेथड शामिल है कि जिसके द्वारा हम इजीली एनिमेशन को मेंशन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में ट्रांजिस्ट कर सकते हैं। और हम मतलब कि हमने जो वैल्यू मेंशन की होगी भाई फ्रॉम वैल्यू 1 टू वैल्यू 0, प्रॉपर्टी नेम अल्फ़ा, तो वो विजिबल में से पूरा इनविजिबल होगा, वो उसका ट्रांजिशन होगा, एक एनिमेशन होगा फुल्ली ओपेक, विजिबल में से पूरा इनविजिबल होगा। तो इन दो वैल्यूज़ के बीच में वो टारगेट ऑब्जेक्ट जो है हमारा जिसके ऊपर हमें अप्लाई करना है एनिमेशन, वो ट्रांजिट होगा। देखिए ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, प्रोग्रामेटिक वे पहले बताया गया है यहाँ पे कि प्रोग्रामेटिकली आप इसको सपोज की अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो सपोज़ कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू अल्फ़ा लिखा है, फ्लॉट फ्रॉम इज इक्वल टू 1f लिखा है, फ्लॉट 2 इक्वल टू 0f लिखा है, ऑब्जेक्ट, फिर ये तीन चीज़ें हमने सेट की, मतलब कि हमें अल्फ़ा एनिमेशन करना है, फ्रॉम वैल्यू 1 रखनी है मतलब कि पूरा विजिबल, और 2 वैल्यू 0 मतलब कि कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट इनविजिबल। इस तरह का हमें एनिमेशन करना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट एनिमेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, an इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एनिमेटर डॉट ऑफ फ्लॉट। इस तरह की बहुत सारी मेथड्स इस क्लास में अवेलेबल है, स्टैटिक मेथड्स ऑब्जेक्ट एनिमेटर में, ऑफ फ्लॉट, ऑफ इंटीजर, ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह की मेथड्स अवेलेबल है। पहली आर्ग्यूमेंट उसमें टारगेट ऑब्जेक्ट, दूसरी आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी नेम, फिर प्रॉपर्टी वैल्यू फ्रॉम और टू। Alternatively, we can provide a single value to animate the property from its current value to its final value. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने 4 आर्ग्यूमेंट पास की, ऑब्जेक्ट की जिसे हमें एनिमेट करना है, प्रॉपर्टी नेम मतलब कि अल्फ़ा, फ्रॉम मतलब कि 1 और 2 मतलब 0। यहाँ पे हम ये फ्रॉम को अवॉइड भी कर सकते हैं, फ्रॉम नहीं लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे तो क्या होगा कि करंट जो उसका स्टेट होगा ट्रांसपेरेंसी का, वहाँ से लेकर वो 0 होगा। अगर वो 0 ही है पहले से तो पहले भी दिख नहीं रहा था, फिर बाद में भी दिखाएगा नहीं, तो कोई एनिमेशन नहीं लगेगा। ओके, तो इसके बहुत सारे ओवरलोडेड वर्जन्स हैं मेथड्स के। ड्यूरेशन फॉर एनिमेशन, बाय डिफॉल्ट ईच एनिमेशन विल रन फॉर ए duration of 300 milliseconds. We can change this duration by using the method set duration of the animator. तो ये जो हमारा एनिमेटर है, ओके, ऑब्जेक्ट, वो बाय डिफ़ॉल्ट 300 मिलीसेकंड्स का समय लेता है एनिमेट करने के लिए, लेकिन ये उसका बिहेवियर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास मेथड अवेलेबल है सेट ड्यूरेशन, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं नंबर ऑफ मिलीसेकंड्स, कितने समय ये ड्यूरेशन, ये एनिमेशन चलना चाहिए। फिर आपने एनिमेशन जब डिफाइन किया तो आपने ये एनिमेशन ऐसा होगा ऐसा बताया, लेकिन किस पे होगा ये नहीं बताया। तो उसको शुरू करने से पहले आपको ये भी कहना पड़ेगा कि ये इस प्रकार का एनिमेशन सीक्वेंस, इस केस में फेडिंग मतलब कि अल्फ़ा, किस पे होना चाहिए। तो आपके पास कोई व्यू स्क्रीन पे जो अभी दिख रहा हो, ऐसा कोई व्यू, उसका रेफरेंस आपके पास होना चाहिए एज अ व्यू ऑब्जेक्ट। आपको फिर उस व्यू को टारगेट बनाना है, मतलब कि इस व्यू को मुझे एनिमेट करना है। किस तरह से, तो हमारे पास सेट टारगेट मेथड अवेलेबल है, सेट टारगेट माय ऑब्जेक्ट। वी कैन यूज़ द स्टार्ट मेथड। वंस आपने ये एक बार आपने ये पूरा प्रॉपर्टी एनिमेशन डिफाइन कर लिया, फिर ये उसके ड्यूरेशन सेट कर लिए, फिर सेट टारगेट भी कर दिया, फिर बस उसे रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए केवल आपको ये स्टार्ट मेथड इस तरह से कॉल करनी है समझ में।
ओके। रिपीटिंग बिहेवियर, वो भी मैंने कहा कि आप उसका रिपीटेशन बिहेवियर भी कंट्रोल कर सकते हो कि आप उसे रिपीट करना चाहते हो या केवल एक ही बार उसको एग्जीक्यूट करना है। वी कैन कंट्रोल वेदर टू रिपीट द एनिमेशन और स्टॉप व्हेन वन साइकिल ओवर्स। We can mention the number of times the animation should be repeated and also the order of repeat. तो यहाँ पे हम एनिमेशन रिपीट होना चाहिए या केवल एक ही साइकिल होनी चाहिए, अगर रिपीट होना चाहिए तो कितनी बार रिपीट होना चाहिए ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास सेट रिपीट काउंट, यहाँ पे हम एक इंटीजर पास कर सकते हैं कि भाई मुझे 5 बार रिपीट करना है तो यहाँ पे 5 पास करेंगे, लेकिन आपको उसे चालू ही रखना है तो यहाँ पे आप पास कर दोगे इनफाइनाइट। उसी तरह से रिपीट मोड, मतलब कि एक साइकिल ख़त्म होने के बाद वापस शुरू से ख़त्म होगा, शुरू से शुरू होगा या रिवर्स में जाएगा, उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी वो भी आप मेंशन कर सकते हो रिपीट मोड के अंदर। ओके, तो ये था प्रोग्रामेटिकली उसको डिफाइन करना। चलिए अब हम करते हैं ये इसमें जो लिखा है उस तरह से। चलो ये मेरे पास एक छोटा सा एक्टिविटी है, उसमें इस एक्टिविटी में मेरे पास एक लेआउट है। कौन सा लेआउट है? एक्टिविटी मेन। और एक्टिविटी मेन जो मेरा है उसमें मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है और एक इमेज व्यू है और एक बटन है, 3 चीज़ें मेरे पास है। ओके, ये देखिए टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू और बटन, ठीक है। ये मेरा मेन एक्टिविटी है। इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्ट्रिंग प्रॉपर्टी इज इक्वल टू अल्फा। ओके, फिर फ्लोट फ्रॉम इज इक्वल टू 1.0 एफ या 1F भी लिख सकते हो आप। फिर फ्लोट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ ओके, डबल कोट्स मैंने किए गलती से। अब टारगेट आपको किसको बनाना है, सपोज कि इमेज व्यू पे मुझे करना है, ठीक है। तो पहले तो मुझे एक एनिमेटर का ऑब्जेक्ट बनाना है, एनिमेटर ऑब्जेक्ट एनिमेटर, ठीक है। क्या कहा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट एनिमेटर। ऑब्जेक्ट एनिमेटर इज इक्वल टू क्या लिखा है वहाँ पे? ऑब्जेक्ट एनिमेटर, उसकी स्टैटिक मेथड है ऑब्जेक्ट एनिमेटर डॉट ऑफ फ्लॉट, ठीक है। ऑफ फ्लॉट में मुझे आर्ग्यूमेंट सबसे पहले टारगेट ऑब्जेक्ट मेरा जो है, मुझे इमेज व्यू को टारगेट बनाना है, ठीक है। इमेज व्यू, ओके, वो मेरा एनिमेट होना चाहिए। फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में हम क्या पास करेंगे? प्रॉपर्टी का नाम जो हमने रखा है वो। फिर फ्रॉम और टू, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। फिर ए एन डॉट सेट ड्यूरेशन, वो हम देते हैं उसको 1 सेकंड, ठीक है। फिर ए एन डॉट सेट रिपीट मोड, रिस्टार्ट देना है, ठीक है। वो हमें रिस्टार्ट, और फिर एन डॉट सेट रिपीट मोड, वो तो हमने दे दिया मोड, तो काउंट वो इनफाइनाइट, ठीक है। उसको स्टार्ट करने के लिए एन डॉट स्टार्ट, ठीक है, इस तरह से। अब इसको रन करते हैं। देखो
1 सेकंड, हर 1 सेकंड में वो वापस रिपीट हो रहा है। अल्फा ऑपेक, विजिबल से इनविजिबल हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी आप बदला भी सकते हो। स्केल एक्स करना है, डबल करनी है साइज उसकी एक्स डायरेक्शन में। रोटेट भी कर सकते हैं। देखो ये सभी जो नाम प्री डिफाइंड है वो उसी तरह से आपको लिखने होंगे, तभी वो पूरा होगा। 0 से 180 डिग्री हम उसको रोटेट कर रहे हैं। जीरो से 180 वापस, 0 से 180 वापस, 0 से 180। अब देखो ये रोटेशन को हम अगर रिवर्स में करना चाहते हैं, यहाँ पे रिवर्स लिख देंगे तो वो इस तरह से होगा। जैसे इसको कहीं पे टांग दिया है आपने, इस तरह से मुझे उसको ट्रांसलेट करना है वाई डायरेक्शन में। ओके, फ्रॉम 0 to 500। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल देखा प्रोग्रामेटिकली कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप इसको एक साथ एक से ज़्यादा आप एनिमेशंस करना चाहते हो तो क्या, तो उसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन मेरे पास जो है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे किया हुआ है मैंने, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट एनिमेटर। ठीक है, आप सीक्वेंस बना रहे हो, देखो आपने ऑब्जेक्ट एनिमेटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आप क्या कर रहे हो, स्केल एक्स कर रहे हो। कितना? डबल, जो करंट है उसमें से डबल। फिर एनिमेटर 2 बनाया, उसमें भी आप क्या कर रहे हो, स्केल वाई, करंट है उसमें से डबल। एनिमेटर 3 बनाया आपने, उसमें क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो 0 से 360। 4 बनाया, उसमें क्या कर रहे हो आप, रोटेशन कर रहे हो वापस 0 से -360, उल्टी डायरेक्शन एंड काउंटर क्लॉकवाइज। 5 बनाया, उसमें क्या कर रहे हो, एक्स डायरेक्शन में स्केल कर रहे हो 1, जितना है उसमें से 1 मतलब कि आधा। 2 हो गया है तो उसमें से 1 होगा मतलब आधा हो जाएगा उसकी ओरिजिनल साइज। वापस स्केल वाई 1 है, वापस वाई डायरेक्शन में भी आधा। अब देखो ये सभी एनिमेशंस को ड्यूरेशन सेट कर दिए। एनिमेटर 1 को भी 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6 एनिमेटर्स बनाए हमने, 2 स्केल, 2 रोटेट, वापस 2 स्केल। ओके, उसको हमने यहाँ पे ड्यूरेशन दे दिया। अब देखो एनिमेटर सेट का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ, एनिमेटर सेट। ओके, एनिमेटर सेट इज इक्वल टू न्यू एनिमेटर सेट। अब एनिमेटर सेट डॉट प्ले एनिमेटर 1, देखिए इसको मैं कह रहा हूँ कि प्ले करो एनिमेटर 1।
मतलब कि पहला एनिमेशन जो है स्केल एक्स डबल साइज, एक्स डायरेक्शन में डबल साइज हो, वो प्ले करो विथ एनिमेटर 2, उसी के साथ आप प्ले करो, उसी के साथ आप साइमल्टेनियसली प्ले करो एनिमेटर 2। तो 2 में क्या कहा है मैंने, स्केल बाय डबल, तो एक्स डायरेक्शन में डबल करो, उसी के साथ वाई डायरेक्शन में भी डबल करो, मतलब कि ऑब्जेक्ट पूरा डबल साइज का होगा। वापस विथ दिया है एनिमेटर 3, वो 3 क्या है, रोटेट करो 0 से 360, मतलब कि ये तीनों चीज़ एक साथ, तीनों चीज़ एक साथ, साइज डबल भी होगी और साथ साथ रोटेट भी होगा। बिफोर, अब क्या दिया है बिफोर, देखो ऐसे 3 तरह के रिलेशनशिप है, विथ साथ में करो, बिफोर उससे पहले करो, आफ्टर उसके बाद करो। बिफोर दिया है, बिफोर मतलब कि ये तीनों चीज़ पहले होनी चाहिए, फिर क्या होगा, एनिमेटर 5, एनिमेटर 5 में क्या दिया है हमने, एक्स को वापस आधा करो साइज, फिर वो भी बिफोर दिया है वापस एनिमेटर 6, मतलब कि उसको 0 से -360 डिग्री पर ले जाओ, और बिफोर 4 वापस उसका जो वाई डायरेक्शन में है स्केलिंग वो भी आधा कर दो, मतलब कि एक्स वाई और स्केलिंग वापस आधा करना है और रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज भी करना है, लेकिन उसके पहले क्या करना है, डबल साइज और रोटेशन, वापस ओरिजिनल साइज और उल्टा रोटेशन, इस तरह से देखते हैं इसको। इमेज व्यू में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। इसका रोटेशन बिहेवियर नहीं दिया है हमने, तो वो रोटेट मतलब कि ये रिपीटेशन बिहेवियर सेट नहीं किया है हमने। इसमें नहीं कर सकते हम, वो हमें इंडिविजुअली इन सब में ही करना होगा, एनिमेटर 1 सब में, जैसे कि एनिमेटर 1 डॉट सेट रिपीट मोड, ओके, रिस्टार्ट, ठीक है, फिर एनिमेटर 1 डॉट सेट रिपीट काउंट इनफाइनाइट, इस तरह से हमें ये 6 और 6 के लिए इस तरह से हमें करना पड़ेगा, तब वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये था प्रोग्रामेटिकली हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट एनिमेटर, मतलब कि प्रॉपर्टी एनिमेशन को। ड्यूरेशन ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया, ओके। डिफाइनिंग इन XML, अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट एनिमेटर है, मतलब कि प्रॉपर्टी एनिमेशन, उसे हम XML में भी रिसोर्स बना के डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, RES में एक फ़ोल्डर रखना होगा, एनिमेटर फ़ोल्डर, और उस एनिमेटर फ़ोल्डर के अंदर आपको, देखो पहले हमने एनिम फ़ोल्डर बनाया हुआ है, RES एनिम, वो एनिम फ़ोल्डर नहीं, एनिमेटर फ़ोल्डर बनाना है, और उसके अंदर अपने को इस तरह से ऑब्जेक्ट एनिमेटर बना के और फिर उसमें डिफ़ाइन करना है इस तरह से, जैसे कि वैल्यू टू 0, प्रॉपर्टी नेम अल्फ़ा, ड्यूरेशन 500 मिली सेकेंड, मतलब कि आधी सेकंड, वैल्यू टाइप फ्लोट टाइप, रिपीट काउंट -1, रिपीट मोड रिवर्स, मतलब कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, रिपीट होता ही रहेगा, ओके। और इस तरह से एक बार आपने एनिमेशन को, ऑब्जेक्ट एनिमेटर को डिफ़ाइन किया, फिर इसे आपको अप्लाई प्रोग्रामेटिकली करना पड़ेगा,
एनिमेटर का ऑब्जेक्ट बना के एनिमेटर इज इक्वल टू एनिमेटर इन्फ्लेटर डॉट लोड एनिमेटर, एनिमेटर इन्फ्लेटर डॉट लोड एनिमेटर कंटेक्स्ट और इसका आईडी। फिर सेट टारगेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को और फिर करना है स्टार्ट। फिर क्या कॉल करना है, स्टार्ट। देखिए यहाँ पे जो ऐप है उसमें अपना RES में एनिमेटर फोल्डर मैंने बनाया था नहीं, बट मैंने बनाया। राइट क्लिक करके न्यू में जाके रिसोर्स डायरेक्टरी, ओके, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, वहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया एनिमेटर। फिर एनिमेटर के अंदर आपको राइट क्लिक करके न्यू में जाके क्या करना है, एनिमेटर रिसोर्स फाइल। ऐसा करोगे आप तब क्या होगा कि यहाँ पे आपको फाइल का नेम पूछा जाएगा। सपोज मैं एनिमेटर 2 नाम देता हूँ। रूट एलिमेंट उसमें क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एनिमेटर, ओके, सेट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एनिमेटर। फिर यहाँ पे आपको इस ऑब्जेक्ट एनिमेटर के अंदर ड्यूरेशन 2 सेकंड्स, प्रॉपर्टी नेम सपोज मुझे करना है रोटेट, तो रोटेशन। फिर फ्रॉम वैल्यू 0 टू वैल्यू 180, ठीक है। इस तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट एनिमेटर बनाया। क्या बनाया, ऑब्जेक्ट एनिमेटर। और फिर इसको अप्लाई करना है अपने को मेन एक्टिविटी। तो इस सभी लाइंस को हम कमेंट कर देंगे ऑब्जेक्ट एनिमेटर वाली। देखिए एनिमेटर सेट क्या बनाया हमने, एनिमेटर सेट। एनिमेटर सेट इज इक्वल टू एनिमेटर इन्फ्लेटर डॉट लोड एनिमेटर, एनिमेटर इन्फ्लेटर डॉट लोड एनिमेटर कंटेक्स्ट और r डॉट एनिमेटर डॉट एनिमेटर 2, ओके। फिर टारगेट सेट कर दिया उसका इमेज व्यू और फिर उसको स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, 180 डिग्री रोटेट करेगा। अच्छा, ये एनिमेटर सेट बनाया है ना हमने, और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमने ऑब्जेक्ट एनिमेटर है, ओके, और वहाँ पे एनिमेटर सेट है। तो इसको हम एक काम करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे उसके अंदर एनिमेटर सेट, ऑब्जेक्ट एनिमेटर,
अच्छा, उसके अंदर सेट के अंदर ही लेना था। ओके, ये हमने थोड़ा गलत सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमें जो एलिमेंट रखना था वो क्या था, बनाते वक्त न्यू एनिमेटर रिसोर्स फाइल, और सपोज कि अब मैं उसको नाम देता हूँ एनिमेटर 3। ओके, ये यहाँ पे सेट ही रहने देना है क्योंकि वो एनिमेशन सेट में हमें लेना है। और फिर ऑब्जेक्ट एनिमेटर, ओके, उसमें प्रॉपर्टी नेम आप दे दो रोटेशन फ्रॉम वैल्यू फ्रॉम 0 वैल्यू टू 360, ड्यूरेशन 2 सेकंड, ओके, रिपीट मोड, रिवर्स, रिपीट काउंट, इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट एनिमेटर डिफाइन किया सेट के अंदर। अभी इस सेट को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, एनिमेटर सेट में। ओके, तो ये हमने एनिमेटर सेट में कर दिया। फिर अब उसको हम रन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें वो एनिमेटर 3 तीसरा बनाया ना अभी हमने, एनिमेटर 3। ठीक है, ये हमने उसको 0 से 360 डिग्री रोटेट किया। ये हमने XML में डिफाइन किया ऑब्जेक्ट एनिमेटर को। ओके, और अब देखो तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट भी आता है उसका। जब हम सेट यूज़ करते हैं ना तो उसमें ऑर्डरिंग, कि आप अगर एक से ज़्यादा एनिमेशन डिफाइन करते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एनिमेटर, तो उनको सबको साथ में करना है या सिक्वेंशियली करना है, ये आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मेरे पास ये फाइल है, ठीक है। इसमें देखो सेट में मैंने ऑर्डरिंग क्या रखा है, सिक्वेंशियली, मतलब 1 बाय 1। ऑब्जेक्ट एनिमेटर पहले मैंने क्या किया, रोटेट किया 0 से 180 2 सेकंड में। फिर मैंने क्या किया, एक्स डबल किया। ओके, उसको मैंने देखो, अब जो एक्स टुगेदर किया मैंने, एक्स को डबल किया, उसको मैंने सेट के अंदर एक सब सेट लिया। ओके, और वहाँ पे टुगेदर रखा, मतलब कि मेन जो सेट है वो सिक्वेंशियल है, नेस्टेड सेट एक लिया और उसके अंदर दो चीज़ रखी मैंने। क्या रखी, स्केल एक्स स्केल वाई, क्योंकि साइज उसकी डबल मुझे एक साथ करनी है दोनों डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि पहले वो डबल विड्थ हो जाए फिर डबल हाइट हो, ऐसा नहीं, दोनों साथ में करना है। तो उसको एक सब सेट बना के ऑर्डरिंग टुगेदर रख दिया। फिर स्केल किया उसके लिए 1 से 2 किया, 1 से 2 दोनों डायरेक्शन में डबल साइज़ कर दी, 2 सेकंड का टाइम लिया उसके लिए। फिर उसके बाद सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या किया, वाई डायरेक्शन में उसको ट्रांसलेट किया, जहाँ पे है वहीं से 500 तक 1 सेकंड में। फिर वापस रोटेट किया 0 से -180 डिग्री और उसके लिए टाइम 2 सेकंड्स। अगेन उसको मैंने वाई डायरेक्शन में वापस भेजा, जहाँ पे है वहाँ से 100 पे 1 सेकंड में। और फाइनली उसको मैंने फिर अल्फ़ा 2 सेकंड में पूरा ओपेक से ट्रांसपेरेंट इनविजिबल कर दिया। इस तरह से मैंने पूरी सीक्वेंस दी और सीक्वेंशियली कहा, लेकिन उसमें बीच में ये दो चीज़ जो है वो होनी चाहिए टुगेदर। देखिए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, कैसे काम करता है।
ठीक है। इसका हमने एनिमेटर सेट का कुछ यहाँ पे वो तय नहीं किया था, किसी का भी रिपीटेशन रोटेशन कुछ, इसलिए फिर ये एक ही बार हुआ सब, ठीक है। अगर हमने सबके यहाँ पे बिहेवियर सेट किए होते तो ये सब यहाँ पे रिस्टार्ट भी होते, रिवर्स भी होते ऑब्जेक्ट एनिमेटर, ठीक है। तो ये था दोस्तों प्रॉपर्टी एनिमेशन, किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी वीडियो भी आपको शेयर करूँगा, ओके। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। इसके बाद फिर थ्योरी सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंटरपोलेटर्स की, जो हमारे इस चैप्टर का, इस यूनिट का, सिलेबस का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।